सो हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो शायद थोड़ा सा आप लोग को उदास जरूर कर दे, बट फैक्ट्स भी बताऊंगा। जो भी बताऊंगा आपने थंबनेल में जो पढ़ा है मैं उसी टॉपिक पे ही बात करूंगा। सुसाइड पे मैं बात करूंगा कि आखिर क्या ऐसा कारण है जो कोटा में 16 साल 17 साल 18 साल के लड़के जाते हैं और सुसाइड करते हैं। क्या मतलब वहां ऐसा हो जाता है जो मतलब जो नॉर्मल बच्चा यहाँ पे हंसता खेलता क्रिकेट खेलता और वहां जाते हैं ऐसा क्या हो जाता है उसके लाइफ में कि उसको सुसाइड करना पड़ता है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो माई सेल्फ अमित कुमार, मैं वहां पे 3 साल रह चुका हूँ कोटा में, तो वहां के बारे में काफी चीजें पता है। जितनी पता है और जो भी चीज पता है वो मैं आप लोग को अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं 3 कारण आपको बताने वाला हूं और इन्हीं 3 कारण ही हो सकते हैं किसी भी लड़के के या किसी भी लड़की के सुसाइड करने के। तो पहला कारण ये है ना कि अपनी उम्मीद पे खड़ा ना उतरना। कोटा को कहा जाता है कि कोटा पढ़ने वालों के लिए तो स्वर्ग है, लेकिन ना पढ़ने वालों के लिए महास्वर्ग है। तो क्या होता है कि हम जो चीज वहां पे सोच के जाते हैं वो कई बार कर नहीं पाते। हम पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं भाई। मतलब हम चाहते तो है कि हमारा टेस्ट में अच्छा मार्क्स है, बट आ नहीं पाता है। होता क्या है, जैसे बच्चा कोटा पहुंचा, रेलवे स्टेशन पे उतरा, तो मतलब एक हाई कॉन्फिडेंस रहता है, अपने स्कूल का टॉपर रहता है, क्लास टॉपर रहता है या अच्छा स्टूडेंट रहता है, तभी वो कोटा जाता है। और फिर वहां उसे वो पोस्टर देता है, जैसे रेलवे स्टेशन पे उतरेगा बड़े बड़े पोस्टर अपने इंस्टीट्यूट के कि भाई मेरे इंस्टीट्यूट के से AIR 1 AIR टॉप 10 में इतने लड़के, टॉप 100 में इतने लड़के। तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस रेलवे स्टेशन पे ही आसमान छू लेता है। अपनी प्रिपरेशन वो बंदा तैयार शुरू करता है और जब स्टार्ट करता है तो जब उसका पहला टेस्ट होता है तब उसके मान लीजिए 300 में आते हैं 110 नंबर। ऐसा उसकी जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं रहता है कि भाई 300 में 110 नंबर। 1 से लेके 10 तक, नर्सरी से लेके 10 तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं रहता है उस बच्चे की लाइफ में कि भाई 30% और 20% नंबर है। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी ज्यादा अगर कम आ जाता था तो 60 आ जाता था, 70 आ जाता था, लेकिन इतना कम नंबर। बट IIT में क्या, फिर इंस्टीट्यूट वाले मोटिवेट करते हैं भाई 30% पे तो सिलेक्शन है, तो बच्चा चलो ठीक है यहाँ पे कम नंबर। लेकिन एक माइंड में दबाव रहता है। अगर पापा पूछे कि भाई कितना आया तो 110। कितने का पेपर था? 300 का पेपर था। लेकिन पापा को ये बात समझाने में दिक्कत होगी ना कि भाई वहां पे 110 नंबर ही काफी ज्यादा है, पहली बार। और इसी में मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जैसे पहला टेस्ट में अगर 110 नंबर आया तो लड़का सोचता है नहीं अगले में मैं 150 लाऊंगा, कोशिश करूंगा। अगला टेस्ट देता है तो पता चलता है 110 उसके पहले थे, अब उसके आगे 70 नंबर। बोलता है नहीं मैं अगले में और अच्छा करूंगा। अगला टेस्ट देता है तो 70 से और हो जाते हैं उसे कितने, 55 नंबर। कोटा का यही तो खासियत है, जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते जाएगा नंबर घटते जाएंगे और बच्चा को लगता है कि हर अगले पेपर में मैं अच्छा कर पाऊंगा। तो इससे क्या होता है, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर एक, अगर वहां पे 30% पे ही सिलेक्शन है बट ये मानसिक एक दबाव रहता है कि यार 300 में 110, 300 में 110। दूसरा, अपनी उम्मीद पे ही वो खड़ा नहीं हो पाता है कि अगले टेस्ट में मैं अच्छा लाऊंगा, चाहता तो है बट आ नहीं पाता है। तो ये सब था। और खास कर मैं बताऊंगा क्लास 13 के जो लड़के, क्लास 13 के लड़कियों को क्या होता है कि इतना सारा सिलेबस है, 11 और 12 का सिलेबस उन्हें एक साथ पढ़ना पड़ता है। और इतना सारा सिलेबस जब इतना रोज मतलब 4-4 घंटे की क्लास, 4-4 घंटे घर पे बैठ के आपको होमवर्क करना पड़ेगा तब कंप्लीट होगा। फिर डिस्कशन होगा क्लास में, उस डाउट को पहले बनाना है घर पे जाके, उसके बाद जो उस दिन का नया होमवर्क होगा उसको घर पे जाके बताना है। इतना ओवरलोड, एक अलग ही मतलब माहौल। IIT में जाना है, IIT में जाना है, बट हम अपनी उम्मीद पे मेहनत तो बच्चा वहां पे सब करता है। वहां सारे बच्चे, अब किसी से पूछ लोगे कोई नहीं कहेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्फिडेंस हाई रहता है, वहां की फैकल्टी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस हाई कर देते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब रियलिटी का हमें पता चलता है। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। अब अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। अब सेकंड पॉइंट जो है मेरा वो ये है ना कि यार देखो, सबसे पहली बात कि 16 साल 17 साल 18 साल के लड़कों का मतलब एज तो पहले से ही कम रहता है। और वहां क्या है ना कि एक फ्रीडम मिलती है। वहां किसी की भी मम्मी पापा तो रहते नहीं है, लड़की भी अकेले रहती है, लड़की भी अकेले। तो कई बार क्या होता है कि अट्रैक्शन हो जाता है, बातचीत होने लगती है मतलब किसी लड़की से या लड़की को किसी लड़के से। तो फिर मतलब ये चीजें बढ़ती जाती है क्योंकि वहां अकेले रहते हैं लड़के, तो ये चीज बढ़ने में टाइम नहीं लगता। सबके पास अब फोन है, एंड्रॉइड है, तो व्हाट्सएप नंबर हुआ, फिर ऐसे बात बढ़ती जाती है। और फिर मतलब जब तक चल रहा है तब तक तो सही है, लेकिन जब कुछ ऐसा हुआ कि पता चला कि इसको छोड़ के वो उससे जुड़ गई या उसको, तो ये सब चीजें और मतलब होता है कि भाई मतलब 1 साल तक मुझसे बात की बता वो किसी और से कर रही है या वो किसी और से कर रहा है। तो ये भी एक रीजन है वहां पे सुसाइड करने का कि जिस कारण से बच्चे सुसाइड करते हैं, जो कि थोड़ा सा लव इमोशन का वो है, वो एज का फैक्टर होता है। लेकिन मतलब ये चीजें अगर आप वहां ना करें, जो मैंने पहला पॉइंट मतलब ये पॉइंट जो सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ, ये चीजें अगर आप वहां पे ना करें तो
इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाएगी कि आप कभी डिप्रेशन में आएंगे और फिर सुसाइड करेंगे। देखो जो भी मेन पॉइंट्स थे ना वो पहले और दूसरे पॉइंट्स ही थे, लेकिन तीसरा पॉइंट ये है, ये बहुत कम चांस है कि इस तरह से कोई लगा, लेकिन ये भी है। कई क्या होता है ना कि लड़की का इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन स्टूडेंट तेज रहता है तो बच्चे भाई माँ बाप किसी तरह अपने लड़के को वहां भेजते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद क्या होता है कि आपने सुना है कि उम्मीद पे खड़े नहीं उतरना, अपनी उम्मीद पे नंबर उस टाइप से नहीं आना। पता चल जाता है बच्चों को कि भाई मेरा इतना कम नंबर आ रहा है तो वहां भी कम ही नंबर आएगा, तो और मतलब और फिर फीस का दबाव। तो इकोनॉमिक कंडीशन अगर जिन बच्चों का लो है, या जमीन पे कईयों की मम्मी पापा जमीन पे पैसे रख के या किसी से लोन लेके या स्टूडेंट लोन लेके लड़की को भेजते हैं, और फिर वहां जाके जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो लड़की पे क्या होता है ना कि दो प्रेशर हो जाता है। एक तो रिजल्ट कि भाई IIT नहीं मिला या NIT नहीं मिला, दूसरा प्रेशर ये हो जाता है कि पैसे जो लगे वो भी डूब गए, उसको भी चुकाना होगा, कि मम्मी पापा पे भी प्रेशर। तो मतलब बेसिकली एक रीजन के कारण कोई लड़का नहीं ऐसा करता है, दो कारण होते हैं, या तो नंबर मार्क्स प्लस इकोनॉमी, या मार्क्स प्लस लव लाइफ, या लव लाइफ और इकोनॉमी, मतलब कोई दो फैक्टर उसके ऊपर हावी इतना हो जाता है ना कि वो प्रेशर में आ जाता है। और खासकर 11-12 में ये ज्यादा नहीं होता है, ये होता है 13-14, और ये IIT से ज्यादा होता है कहाँ पे, मेडिकल के, क्योंकि वहां पे इतने सारे एस्पिरेंट और सीट ही नहीं है। आपको मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका है, तो इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो यही थे बेसिकली 3 कारण जिस कारण से बच्चे वहां पे सुसाइड करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू एंड ऑल द वीडियो।